जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.5 पेपर के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इसकी ठीक ठाक तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप आसानी सॉल्व कर सकें। सही है जी। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है भाई? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बेसिकली ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस दी हुई है 2 4 8। पहले मैं रब कर दूँ सबर ताकि आप लोगों को ये थोड़ा क्लियर हो जाए। तो आपने जो है ना अभी बस पेन पकड़ना है, आप पेन कॉपी पकड़नी है, आपने बातें नोट करनी है, ठीक है ना? बातें नोट करनी है आप लोगों ने, जो बता रहा हूँ बड़ी काम की बातें हैं जी। अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत समझने में आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप सही तरीके से समझ लेंगे इसको। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 2 4 8 16 32 मेरे पास एक सीक्वेंस लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ये चीज़ जो है वो ट्रम वन होती है। पहले नंबर जो है ट्रम वन बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं, इसको T3 बोलते हैं, ठीक है। A1 से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। और लास्ट नंबर हमारा क्या होगा? TN होगा। इसका मतलब ये है कि भाई नंबर्स की काउंटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई, चलती रहेगी, ठीक है। कोई भी नंबर आ जाए तो हम उसकी जगह TN यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो डी होता है, ठीक है। यानी कि डिफरेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं भाई, 4 को 2 से माइनस कर देते हैं। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला पढ़ा था हमने। वो क्या पढ़ा था? डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 पढ़ा था ना हमने। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। आप लोग ये तो पता है ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। बेसिकली जो दो दो टर्म्स होती हैं हमारी, इसको हम इसका हम लोग कॉमन रेशियो लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 से तो आंसर 2 आएगा। अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड करूँ तो आंसर 2 आएगा। अगर मैं 16 को डिवाइड करूँ 8 से तो आंसर 2 आएगा। तो इन सबका जो कॉमन रेशियो है वो सेम आ रहा है, 2 2 2 2, ठीक है। 2 2 2 सेम आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब हम लोग जो है ना, अब ज़ाहिर बात है, अब आपको हर दफ़ा सीक्वेंस जो है वो 2 4 8 तो मिलेगी नहीं ना, 1 3 1 1 3 5 7 तो मिलेगी नहीं आपको। तो आपको जो है वो एक परफेक्ट फार्मूला होता है आर निकालने के लिए, कॉमन रेशियो निकालने के लिए। वो क्या होता है? R1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, यानी कि T2 ये डिवाइड कर दो T1 से, ठीक है। और R2 निकाल रहे हो तो T3 डिवाइड बाय T2। R4 निकाल रहे हो तो T4 डिवाइड बाय T3, ठीक है। इस तरह से समझ में आ रही है बात? इस तरह से आपने जो है वो फॉर्मूला बनाने हैं, ठीक है, और R की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, फॉर्मूला से। ठीक है भाई। तो जिस तरह हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, जनरल टर्म का फॉर्मूला TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, होप्स तो आप लोग याद हो गया होगा, ठीक है। तो याद कर लें अगर याद नहीं हुआ तो। इसी तरह जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है किसमें? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, ठीक है। TN इज इक्वल टू AR N माइनस 1। सही हो गई बात। TN आपको पता है जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है A फर्स्ट टर्म और R हमारे पास कॉमन रेशो, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल दी हुई है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, 3 9 27 81, एक सीक्वेंस दी हुई है हमें। बता रहे हैं कि भाई इसको जनरल टर्म्स की निकालें, TN ज़रा निकाल के दें, इसकी TN क्या होगी। तो भाई कैसे निकालोगे TN? सिंपल सी बात है। आपको पता है फर्स्ट टर्म आपकी 3 हो गई, ठीक है, और आपका रेशो जो है वो 3 हो गया। रेशो 3 कैसे होगा? अगर मैं 9 को डिवाइड करूँ 3 से तो 3 आंसर आएगा। 27 को अगर डिवाइड करूँ मैं 9 से तो 3 आंसर आएगा। 81 को अगर मैं डिवाइड करूँ 27 से तो 3 आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया भाई, फॉर थर्ड टर्म TN इक्वल टू AR माइनस 1 लगाया, ठीक है। A मेरे पास 3 है, R भी मेरे पास 3 है, N क्या है मेरे पास 3। क्यों? क्योंकि हम थर्ड टर्म निकाल लें, ठीक है। थर्ड टर्म अगर यहाँ सेकंड टर्म होता तो आप यहाँ पर क्या लगाते? 2 लगा देते हैं इनकी जगह पे, और यहाँ पर भी क्या आता? 2 आता। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लगाया आपने, ठीक है। 3 माइनस 1 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर ना खुद 9 होता है, जब 9 से मल्टीप्लाई हुआ आंसर क्या आ गया हमारा? 27 आ गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना कि अगर आपको जो है वो यहाँ पर R का स्क्वायर मिल जाए, सॉरी R की पावर 0 मिल जाए, तो भाई आपने क्या करना है? R आपको पता है भाई, किसी पावर 0 उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर R की पावर 0 आ जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ये नोट कर लेना। हो सकता है कुछ सिनेरियो ऐसा आ जाए जिसमें यहाँ पे 1 आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो आप यहाँ 1 लिखोगे, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक एक बता दूं आप लोगों को। इस तरह आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। अगर T2 दिया हुआ है तो आपको A प्लस D हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक कम कर देते थे हम लोग, याद करो ज़रा।
याद आ गया होगा आप लोगों को कि भाई उसमें ट्रिक थी हमने पास। एक तो हमने जनरल टर्म फॉर्मूला पढ़ा था टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एक और उसके बाद मैंने सम और फॉर्मूलाज करके बनाया हुआ था। उसमें आपने पढ़ा था कि भाई शॉर्ट ट्रिक अगर दी हो तो किस तरह निकालना है। तो उसी तरह यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक दी हुई निकालने की। किस तरह है भाई, देखो अगर आप सवाल में पूछा जाए ना कि भाई आप डायरेक्ट जो है वो T50 निकालें या T60 निकालें, तो आपने ये करना है जो हमारी जो R की पावर होगी ना n-1, इसकी जगह आपने क्या लिख देना, जो यहाँ नंबर होगा उससे एक कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए कि T50 निकालना है, तो आपको पता है जो चीज़ निकालनी होती है तो यहाँ आती है। जैसे आपने T3 थर्ड टर्म निकाल लिया तो यहाँ पे क्या T3 आ रहा था। अगर यहाँ पे 1000 टर्म निकालो तो यहाँ पर क्या आएगा, 1000 आएगा। तो इसी तरह 50 टर्म निकालो तो यहाँ पर 50 आएगा। तो जो यहाँ नंबर आएगा उससे एक कम जो है उसको आर की पावर बना दो। AR49 हो गया ये, ठीक है। अगर आपके पास आ जाएगा भाई, अगर 49 निकालना है आपने, तो क्या आ जाएगा भाई, आर की पावर क्या आ जाएगी, आर की पावर क्या आ जाएगी भाई, आर की पावर क्या आ जाएगी। अच्छा यहाँ टी बना दूँ, टी इक्वल्स टू आर की पावर क्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी। ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है वो उसको देखते हैं। सही है भाई। तो आप इसकी हेल्प से जो है वो 50 टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आएगी। चाहो तो उससे करके भी देख लेना, इस वाले फॉर्मूले से करके भी देख लेना। हाँ ये है फॉर्मूला। सही होगी बात। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है भाई। कह रहेगा इन अ जीबी A1 इज इक्वल टू 5/9, A6 इज इक्वल टू 15625, फाइंड इट्स एन टर्म। आपको जीबी, आपको एक सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दी हुई है जीबी की, और कह रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को यू नो के ए से भी करते हैं रिप्रेजेंट और A1 से भी करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपको दी हुई 5/9 और A6 यानी कि सिक्स टर्म आपको दी हुई 5625/9। कह रहे हैं फाइंड इट्स एन टर्म। एन टर्म फाइंड करें। एन टर्म मतलब, एन टर्म मतलब, एन टर्म मतलब, एन टर्म मतलब कहाँ गया, एन टर्म मतलब ये, इसका ये होता है एन टर्म। ठीक है, यानी कि यही तो मतलब होता है एन टर्म का। ठीक है, तो हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं भाई। A1 में क्या लिखेंगे हम, A1 हमें दिया हुआ है 5/9, A6 में A6 सिस्टम दी हुई हमें 15625/9। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए एन। ठीक है, इज टू एन टर्म। इसको आप ए एन भी लिख सकते हैं, आप इसको टी एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। सही हो गई बात। वी नो दैट, हम जानते हैं। देखो यहाँ पर देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि यार एक भाई आपने पढ़ा था भाई टी एन इज टू ए आर एन माइनस वन। तो ये टी एन के बजाय ए एन कैसे आ गया भाई। आपको क्वेश्चन, दो क्वेश्चन किस में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए एन फॉर्म में। आपको क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, ए फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो आपने जनरल टर्म फॉर्मूला भी किस में लगाना है, ए फॉर्म, ए टर्म में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप टी एन नहीं लिख सकते, आप यहाँ पर ए एन लिखोगे। क्वेश्चन आपको एक ही फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पर T1 होता, T6 होता, तो फिर आप यहाँ पर क्या लगाते, T6 लगा, TN लगाते। ठीक है, समझ आ गई बात। वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं हर चीज़ जो है वो डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोगों के जहन में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं, काम करते हैं। पहले देखो, मुझे पता है कि भाई A6 जो है, यानी कि टर्म 6 जो है वो बराबर है 15625 के। ठीक है, तो क्या करूँगा भाई, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। एन की जगह रख दूंगा 6 रख दूंगा। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं क्या कर, अभी क्या निकाल रहा हूँ, ए निकाल रहा हूँ और आर निकाल रहा हूँ। ठीक है, समझना मेरी बात को ज़रा। अभी मुझे पता है इस केस में, देखो इस यहाँ तक के भूल जाओ अभी। ठीक है, यहाँ तक का जो काम किया उसको भूल जाओ। यहाँ देखो, मुझे जो A6 दिया हुआ है, टर्म 6 दी हुई है, वो इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या करूँगा भाई, ए एन इज इक्वल टू ए आर एम एफ एन हम लगाऊंगा। एन ये आपको दिया भाई, एन होगा आपका A6 इज इक्वल टू ए आर एन क्या है, 6 है, -1। ठीक है, 6 दिया हुआ है, 6 टर्म है, 6 - 1 5। तो A6 इज इक्वल टू ए आर 6 - 1 5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, AR5। तो आप देखो कि A6 बराबर है AR5 के। तो मैंने A6 के बजाय क्या लिख दिया, AR5 लिख दिया। ठीक है, और ये चीज़ एज इट इज़ ऐसी ही रही। सही है, ये चीज़ एज इट इज़ ऐसे ही रही। अब आगे चलते हैं। अब हमने तो भाई ए निकाल लिया था, ये कैसे निकाला, क्योंकि भाई आप खुद देखो ना, A1 आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, A1 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/9। तो आपको पता है A1 फर्स्ट टर्म होती है और ए भी फर्स्ट टर्म होती है, दोनों सेम होते हैं, पता है आप लोगों को। तो ए भी हमारे किसके बराबर होगा, 5/9 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में हम ए की जगह क्या पुट कर देंगे, 5/9 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 5। ठीक है, ये 5 कहाँ आएगा, ये 5 ऊपर आएगा। सही है भाई, नीचे आएगा बोल क्या, सही हो गई बात। तो क्या होगा, अच्छा यार नीचे है यार, ऐसे। ठीक है, ऐसा आएगा। तो क्या किया हमने, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 एक जगह पुट कर दिया, R5 ऐसे ही आ गया, और ये भी चीज़ ऐसी आ गई नीचे। सही हो गई बात। चले जी,
5/9 देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ इस तरफ जाके, और ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और यहाँ R5 अकेला, हमें आर निकालना है खाली। देखो ये काम क्यों कर रहे हैं हम, हमें तो जनरल टर्म निकालना है ना। आपको पता है जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन फॉर्मूला होता है ना। अब देखो हमें ए नहीं पता आर नहीं पता, तो हम कैसे काम करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे ए एन, कैसे निकालेंगे, हमें तो ए एन फाइंड करना है ना, हमें तो ए एन फाइंड करना है। तो फिर कैसे निकालेंगे हम पहले ए निकालेंगे, हम पहले ए निकाल रहे हैं फिर हम आर निकाल रहे हैं, ठीक है। ए तो हमें पता है, ऑलरेडी पता है, आगे सवाल करोगे हमें ए भी निकालना होगा। तो आर जो है वो हमने निकाला है, यहाँ पे सारे काम हमने आर के लिए किए हैं यहाँ पे। अच्छा देखो R5 इक्वल्स टू ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारा ये आंसर आया, ठीक है 3125 और R5 है। अब मुझे R5 नहीं चाहिए, मुझे R चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग 1/5, ये इसका मतलब क्या होता है पावर, ठीक है। हमने पावर ले ली ऑन बोथ साइड्स, हमने 1/5 पावर ले ली बोथ साइड पे, यानी कि जब R5 पे 1/5 लगा और इस पे 1/5 लगा तो देखो 5 से 5 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, आर निकल गया खाली। और 3125 जब मैंने 3125 की पावर 1/5 डाली कैलकुलेटर में, तो आंसर इसका आंसर आया मेरे पास 5, ठीक है। आप लोग करके देखते हैं ना, इसका आंसर क्या आया, आर की वैल्यू क्या गई 5। देखो मुझे ये भी पता लग गया और मुझे आर भी पता लग गया, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल करूँगा, वैल्यूज पुट करूँगा। ए एन इक्वल्स टू ए मुझे बात पता है 5/9 है, और आर मुझे पता है, आर मेरे पास क्या है 5 है, आई मैथ से आ जाएगा। ए एन इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 5 ऊपर न्यूमरेटर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, बस में 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड -1, और नीचे डिवाइड में 9 आ गया, ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ पे बेसिस सेम है, 5 और 5 बेसिस सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएगी, इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n-1, ठीक है। प्लस क्यों आया, एन के साथ साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, प्लस n-1 आ गया, ठीक है। +1 -1 कैंसिल हो गया आपस में, तो 5 की पावर n/9 हमारा आंसर, ठीक है भाई। इजी सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो आपको बहुत हल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, फाइंड द n टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ a5 इक्वल्स टू 4, a3 इक्वल्स टू 9, a2 इक्वल्स टू 4/9, ठीक है। अच्छा a5 की वैल्यू 4 है और a3 की वैल्यू 9 है और a2 की वैल्यू 4/9 है, ठीक है। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें गिवन है गिवन है हमें गिवन है गिवन है हमें गिवन है, a5 की वैल्यू 4 है, a3 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू 4/9 है, an इज इक्वल्स टू, an मालूम करना है हमें। अच्छा जी कैसे करेंगे भाई, देखो सॉल्यूशन हमें जो पता है ना, पहले को देखो a5/a3 इज इक्वल्स टू 4/9 हमें ये पता है, ठीक है। दोबारा वही वाला काम करोगे भाई, ए एन इक्वल्स टू ए आर -1 लगाओ, ये पता है हमें जनरल टर्म फॉर्मूला है। अब क्या करोगे भाई, a5 है तो यहाँ पर एन की क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, वहाँ पर 6 था तो यहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर क्या है 6 आया था, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए आर एन है, हम 5 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एन की क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 - 1, a5 इज इक्वल्स टू 5 - 1 4, तो a5 इज इक्वल्स टू ए आर 4 आ गया, ठीक है। तो मैं a5 की जगह में ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया कि AR4, सही है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, AR4 लिख दिया। अभी ये कटअप बीटी जो है इसको छोड़ दो, AR4 लिखा हुआ है, ठीक है, समझो यहाँ पे AR4 लिखा हुआ है। वही काम करोगे A3 के लिए, ठीक है। अब देखो एक बात आपको मैंने बताई थी ऊपर कि भाई अगर क्या हो T50 हो तो वहाँ पर क्या होगा, T50 लिखा हुआ था तो क्या था, एक पावर कम कर दो R की। अगर यहाँ पे T50 निकाल रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर क्या आ रहा था, वहाँ पर ये आ रहा था ना यार, AR50 एक कम कर दो क्या आएगा 49 आएगा। तो भाई शॉर्ट ट्रिक इसकी भी तो यही है, अगर A5 है 5 टर्म के लिए जा रहे हैं हम लोग, तो क्या है AR49 आएगा। यहाँ पर A5 है तो क्या आएगा AR4 आएगा, यहाँ पर A3 है यानी कि टर्म 3 के लिए जा रहे हैं तो क्या आएगा AR3 आएगा। सॉरी AR3 के लिए काम कर रहे हैं तो एक कम कर दो AR2 आएगा, सही। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, A3 के बजाय AR2 लिख दिया, ठीक है। ये कैसे हुआ ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया भी, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी मैंने अभी, इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ए से कैंसिल, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर बचा यहाँ पे, आर स्क्वायर नीचे आ गया, इज इक्वल टू 4/9। हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, आर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 4 का रूट 2 होता है और 3 का रूट
9 का रूट 3 होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 2/3 आ जाएगा आर, सही है। अब लेकिन यहाँ देखना कि हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो हम पहले फर्स्ट टर्म भी निकालेंगे, ठीक है भाई। अच्छा देखो ये काम इसके लिए हुआ था, और मैंने बता दिया आपको क्या क्या यहाँ पर जो है वो A2 आया यहाँ पे, नाउ A2। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। अब A2 देखो इसके लिए तो काम कर लिया हम लोगों ने, अब इसके लिए काम करेंगे। अब A2 है तो क्या हो जाएगा भाई, A2 है तो 4/9 आएगा, और इसकी पावर यानी कि AR, अब यहाँ पे 2 है तो 2 से कम 1, 1 पावर लिखते नहीं, पता आपको, तो 1 हो जाएगा जी खाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 आया, सही है। AR खाली AR लिखा हुआ आया, सही है। इज इक्वल्स टू 4/9, सही है। आर वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, आर की वैल्यू क्या है भाई 2/3 इज इक्वल्स टू 4/9। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, माना कि डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ, और 3 भी यहाँ डिवाइड हो रहा है, माना कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। उसको हमने सॉल्व किया, सम किया, तो 12/18 हो गया, इसको कैंसिल किया तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2/3, सही होगी बात। अब हमारे पास ए भी आ गया और हमारे पास जो है वो आर भी आ गया, तो बस जस्ट हम अपनी जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। जनरल इक्वेशन क्या थी भाई, ए एन की, ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। ए की वैल्यू 2/3 थी, आर की वैल्यू भी 2/3 थी, प्लस माइनस में थी। तो याद रखना है प्लस माइनस में निकाल लिया हमने, ये प्लस माइनस में है। प्लस का प्लस माइनस मतलब एक वैल्यू प्लस क्या लिखेंगे और एक वैल्यू माइनस क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, -n-1। तो अब यहाँ देखो कि बेसिस सेम है, 2/3 बेसिस सेम है, एक मरतबा लिख दिया, और उनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है और प्लस n-1, ये पिछली बार में सॉल्व करके आ चुके हो आप लोग। 1 से 1 कैंसिल हो गया, n आ गया खाली। अब 2/3 n है, इसका मतलब ये है कि एक लिखो प्लस के साथ और एक लिखो माइनस के साथ, तो हमारी ये आंसर आ गया जनरल टर्म का, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये क्वेश्चन पास वाला क्वेश्चन है। इन GP A3 इज इक्वल्स टू 12 एंड AD इज इक्वल्स टू 84, फाइंड द nth टर्म, ठीक है। आपको GP सीरीज सीक्वेंस दी हुई है आपको, और आपको थर्ड टर्म दी हुई है 12 और 8 टर्म दी है 84, फाइंड द nth टर्म, यानी कि वही TN मालूम करना है या AN मालूम करना है, सही है। किस तरह करेंगे भाई, A3 आपको 12 दे दी और A8 आपको दे दिया 384, क्या है कि आपने एन टर्म मालूम करना है, सही भाई, कर लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई AN इज इक्वल टू AR(n-1) होता है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो A3 है तो क्या हो जाएगा, AR² हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना कैसा हुआ, AR² हो जाएगा, पीछे बता के आ चुका हूँ, इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। और इसको हम लोग बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो हमने भी इसके साथ किया है, ठीक है, A3 के साथ किया, अब यही काम A8 के साथ करोगे, यही काम A8 के साथ करोगे। तो A8 इज इक्वल टू 384 है, A8 इसकी वो क्या बन जाएगी बताओ, AR7, ठीक है। तो क्या बन गई भाई, AR7 बन गई, बात समझ में आई। AR7 इज इक्वल टू 384, सही है भाई, क्लियर हुई बात। सही है, 7 नीचे नहीं है, 7 ऊपर आएगा, ठीक है। 384 इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्या कर दोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 से डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा, सही है। तो डिवाइड कर देंगे, अच्छा बड़ी वैल्यू तो अपने पहले रखनी होती है। AR7 इज इक्वल टू 384, AR² इज इक्वल टू 12, अब ए से कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हुआ, R7 था और नीचे R² था। आप 9th क्लास पढ़ा था आपने कि भाई जो सेम नंबर सेम टर्म होती है हम उसको ऊपर बदला लेते हैं और बेस सेम करके उसको माइनस करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ, R7 है या R², नीचे इसकी पावर प्लस है, ऊपर लेकर गया पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, सही, इज इक्वल टू 12, 32 टाइम्स 84 होता है। और बेस सेम करेंगे, 7 - 2 5 इज इक्वल टू 32। R5 32 आ गया, मुझे R5 नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था R खाली। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड को 1/5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है, यानी कि पावर ले लूँगा दोनों साइड पे। R5 और R5 मल्टीप्लाई हुआ, R5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 32 की पावर 1/5। पावर 5 से पावर 5 कैंसिल हो गई, R इज इक्वल टू 32 की पावर 1/5, क्या आया हमारे पास, R की वैल्यू 2 आ गई, R की वैल्यू हमारे पास, सही है ना। अब इस R की वैल्यू उठा के किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। हम 1 में कर देते हैं या 2 में कर दो, ये 2 है, ये 1 है, 1 2 में नंबर बड़ा है, 1 में नंबर छोटा है, तो कुछ समझदार हो। चलो मैं वही काम कर देता हूँ भाई, ठीक है भाई। तो क्या हुआ हमने जब यहाँ पे किया इसको, तो पुट किया आर की वैल्यू हमने, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, अच्छा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा था हमारा, के डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड जब हुआ 4 1 4, 4 3 12, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई।
ए भी आ चुका है, आर भी आ चुका है। अब इसको जनरल इक्वेशन पुट कर दो, ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन, ए एन इक्वल्स टू थ्री एन माइनस वन, यानी आर ही आ जाएगा, टू आ जाएगा, और एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है भाई, आंसर। सही है भाई, क्लियर हुई बात, आसान था, अच्छा वाला था। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको कराने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। मैंने नोट्स तो बना दिए आप लोगों के आसानी के लिए, लेकिन ये खुद करना है आप लोगों ने। सपोज दैट द फोर्थ टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक ऑफ आ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 81। फोर्थ टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 81 है, और सिक्स टर्म जो है वो 729 है। कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ सीक्वेंस। ए मालूम करना है, फर्स्ट टर्म ए, और कॉमन रेशियो मतलब आर मालूम करना है। ठीक है, और ये नोट्स आपके मौजूद हैं पास। ठीक है, पता चलिए वो कैसे करना है आपको, आसान तरीन। ठीक है, पास पर क्वेश्चन है, लाजमी करने हैं ये। सही होगी बात। तो भाई इसी के साथ जो है वो आपकी 4.5 जो है वो कम्प्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। 4.6 जो है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। 4.6 में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन को इस तरह समझ लो कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना हमेशा छोटा है किससे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से ज्योमेट्रिक मीन निकला है। ठीक है, तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको जो है वो तीन नंबर दिए जाएँ, तीन टर्म्स दिए जाएँ, जैसे कि 2 4 8, तो आपको जो है वो दरमियानी वैल्यू यानी मीन वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, मीन वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला के बाद ये होता है। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब आपके पास जो है वो तीन टर्म्स दी होती हैं। ठीक है, तीन टर्म्स दी होती हैं तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। चार टर्म्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, चार टर्म्स के लिए अलग फॉर्मूला है। तो मान लो कि इसको अगर छुपा दो 2 मिनट के लिए, और आपको सवाल आ जाए कि भाई फर्स्ट टर्म आपकी 2 है, उसके बाद जी है, 8 है, तो आप बताएं कि दरमियानी टर्म कौन सी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, -2 एंड -8। अच्छा, ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ए, और इसको हम लोग बोलते हैं बी। ठीक है, याद रखना ये बात। अच्छा, -2 एंड -8 है, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म आपकी -2 है, और बी क्या है हमारे पास, -8 है। ठीक है, लास्ट टर्म आपकी। तो भाई हमें हमें पता लगाना है कि भाई हमारी जो है वो बीच की वैल्यू कौन सी है, बीच की टर्म कौन सी है। तो हम ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए गया है मेरे पास -2, और बी गया है मेरे पास -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 टू 16, और 16 जब रूट से बाहर आया तो 4 हो जाएगा, बाद 16 का रूट, तो प्लस माइनस में आएगा। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो 4 है बीच में। ठीक है भाई, बीच में क्या है, 4 है। फिर वही बात, यहाँ पर क्या है भाई, प्लस का 4 ले लो या माइनस का 4 ले लो। सही है, 2 4 राइट। अब अगर आपके पास जो है वो, यहाँ तो हम देखेंगे भाई यहाँ पर जो है वो तीन टर्म्स थी। अगर यहाँ पर तीन से ज़्यादा टर्म्स होंगी, चार टर्म्स हो गई, तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, जी एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए एन एन प्लस वन। ठीक है, समझ में आई बात। इसका देखते हैं किस तरह से। अच्छा, इसमें ये होगा कि भाई ए जो है आपका पास, ए जो है आपके पास वो फर्स्ट टर्म है, बी आपके पास जो है वो लास्ट टर्म है। सही है, तो और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ए है तो फिर ये जो है वो जी1 कहलाएगा, ये जी2 कहलाएगा, ये जी3 कहलाएगा। सही, इस तरह से फॉर्म चलता रहेगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई। अगर फॉर एग्जांपल आपको सवाल इस तरह लिखा जाए, इस तरह नहीं लिखा है, इसको इसको मत देखना अभी। अगर सवाल के पास इस तरह लिखा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर पेन का। अगर सवाल के पास इस तरह से लिखा है कि भाई आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, ए कॉमा जी1 जी2 जी3, कह रहे हैं कि भाई जी2 निकालें या जी1 निकालें, तो भाई उसके लिए जो है ना हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जी एन इज इक्वल टू ए बी ओवर ए एन एन प्लस वन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो दे दी यहाँ पे, इसको देखो एग्जाम्पल को, 3 जी1 जी2 जी81। ठीक है, चार टर्म्स हैं, और कह रहे हैं कि जी1 निकालें और जी2 निकालें। तो कैसे निकालोगे भाई, जी एन आपको पता है कि भाई जी एन बराबर है ए बी ओवर ए पावर एन एन प्लस वन के। तो फॉर जी वन के लिए देखो कैसे निकालूंगा अब मैं। जी वन एन की जगह आ जाएगा जो टर्म निकाल रहे हो, जी1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 बी ओवर ए, बी क्या है 81, और ए क्या है 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, इधर भाई ये है कि आप
इस एन की जगह वो पुट करोगे जो आप निकाल रहे हो, जिसकी आप टर्म निकाल लो। इस एन में क्या आ जाएगा, एन पर टर्म आ जाएगा G1, ठीक है, एन पे क्या टर्म आ जाएगी, G1 आ जाएगी। और ये वाला एन क्या है, ये वाला एन है बेसिकली आपके पास कितनी टर्म्स दी हुई हैं, G1 दी हुई है और G2 दी हुई है, ठीक है। तो ये एन की जगह आ जाएगी, ये दो आ जाएंगी, दो टर्म्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। अगर यहाँ पे तीन टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल G1 G2 G3 होती, तो यहाँ पर 3 आ जाता, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ये क्लियर कर लो। अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो रिपीट करके देख लो, यानी कि पीछे करके देख लो, ठीक है। सही है भाई। तो 81 हो गया, तो यहीं पर हमारा जो है वो सॉल्व, इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, आगे चाहो करना करना हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 4.6 का पहले क्वेश्चन में देखो यही है, फाइंड जीएम बिटवीन, आपने जो है वो जीएम निकालना है, ज्योमेट्री मीन निकालना है, किससे, देखो दो टर्म्स हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, अंडर रूट ए बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। सही हुई बात। अच्छा 0.6, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, इंसर्ट टू जी एम, अच्छा यहाँ पर जो है ना वो फॉर्मूला लगेगा दूसरा वाला, जी एम इंसर्ट टू जी एम्स बिटवीन 3 एंड 81, यानी कि टू जी एम्स मतलब 3 G1 G2 81, ठीक है। 3 GM बिटवीन टू एंड टू वन और टू, 3 GM मतलब टू आएगा पहले, फर्स्ट टाइम टू, उसके बाद G1 G2 G3 वन और टू। G1 निकालना सिखा दिया, G2 भी निकालना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग आराम से जो है वो सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। G1 निकालना आ गया, ठीक है। G2 देखते हैं, तो G2 नहीं किया हुआ इसमें, अच्छा ये प्रॉपर फॉर्म, ये प्रॉपर क्वेश्चन है उसका। 2 GM बिटवीन 3 एंड 81 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 GM मतलब 2 GM पुट करने, कर दिए पुट। A3 हो गया, B81 हो गया, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अच्छा n इक्वल टू 2 आ गया, क्यों 2 आया, क्योंकि हमें पास 2G दी हुई है, ये वही n है, ये वही n है, ये वाला n है, ठीक है, हमें 2G दिए हमें, सही है। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, A/B/A n+1 होता है। तो G1 के लिए काम करते हैं पहले हम लोग, तो G1 इज टू वही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, सारी ये चीज़ें वही आ जाएंगी, क्लियर वही बात। अच्छा बस G2 के लिए क्या चेंज होगा, G2 के लिए क्या चेंज होगा, G2 के लिए सर बस ये चेंज होगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा G2 के लिए, बाकी पूरी की पूरी वही कैलकुलेशन है, ठीक है। 27 की पावर 1/3 और 3 आएगा, 3 9 हो जाएगा, सही है, G1 आ जाएगा। इसी तरह G2 निकालोगे, ठीक है, G2 यहाँ पर 2 आ जाएगा और नीचे 2 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 G's दिए हैं, 2 G's है, ठीक है, 2 GMs, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इसी तरह बाकी पार्ट भी कर लोगे आप लोग इजीली। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा था ए एम बिटवीन टू नंबर्स इज 29, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 21। तो ए एम बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के दरमियान जो है वो अर्थमेटिक मीन कितना है भाई, 29 है। अब उसने दो नंबर नहीं बताए, ठीक है, उसने दो नंबर, यानी कि हमें जो मिलता था ना, ए और बी शुरू मिलता था, ये और ये मिलता था ना, हमें ये नहीं बताया उसने, 3 और 81 जो दिए था ना, हमें ये नहीं बताया उसने। उसने कहा कि दो नंबर्स के दरमियान जो है वो 29 है। अब यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, वो हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, एंड ज्योमेट्री मीन इज 21, फाइंड द नंबर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट ए एंड बी आर द रिक्वायर्ड नंबर, जाहिर ही बात है ए और बी आपको दिया भी नहीं है, तो हमें ए और बी निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि भाई ए एम बराबर 29 के और जी एम बराबर है 21 के, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा अर्थमेटिक मीन का इस चैप्टर में फॉर्मूला होता है A+B/2, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला नोट कर लेना अपने पास, A+B/2, ठीक है भाई, ये मेरे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। तो कैसे करूँगा काम में, टेकिंग अर्थमेटिक मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हुए ए एम मुझे पता है 29 के बराबर है, ए एम इज इक्वल टू A+B/2। तो ए एम क्या है मेरे पास 29 है, A+B/2 ऐसे ही आ गया। अच्छा जी, अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, माना ये मल्टीप्लाई हो गया 29 से, 29 टू 58 और ऐसे ही आ गया, और बी जो है वो इक्वल टू किस तरफ आ गया, प्लस है तो माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस में। इसको हमने बना दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब ये क्यों गया अभी इस तरफ, ए क्यों नहीं गया उस तरफ, अभी समझ में आएगी बात आपको, ठीक है। देखो अभी हमें ए और बी निकालना है, तो ए आ गया हमारे पास, अब बी निकालेंगे, बी की जगह निकालेंगे, देखना अभी आगे। नाउ वी टेक जी एम, अब हम जी एम की बात, अब हम जी एम को यूज़ करेंगे। जी एम का फॉर्मूला पता था हमें, क्या होता है भाई, अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी
लेकिन हमें क्वेश्चन में जीएम दिया हुआ है कितना 21, ठीक है 21 लिखा हमने। और जीएम किसके बराबर होता है भाई, जीएम बराबर होता है अंडर रूट ए बी के। तो हमने जीएम की जगह जीएम की जगह ये लिख दिया अंडर रूट ए बी। 21 नीचे एज आ गया। अच्छा जी, अब रूट यहाँ पर रूट है तो रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लिया हमने, फिर इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल, ए बी रूट से बाहर आया, 21 का स्क्वायर 441। इसको आप नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका मैं नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आप ये देखो, पहले आपने क्या करा था, पहले आपने ए की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पर क्या आ गई, ए बी आ गई। अब इस ए की वैल्यू को, इस ए की वैल्यू को अगर आप इसमें पुट कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो ए की वैल्यू में, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, बी निकल के आ जाएगा। तो कर देते हैं भाई, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन क्वेश्चन नंबर 2। ए की जगह क्या पुट कर दिया, ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस बी, और ये बी है इट इज इक्वल टू 441। ये बी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर बी मल्टीप्लाई 58, 58 बी प्लस माइनस माइनस बी था बी स्क्वायर इक्वल टू 441। ठीक हो गई बात। अब इसको अरेंज कर लें, कैसे अरेंज करेंगे जी, ये सारी टर्म्स को वहाँ ले जाएंगे इक्वल टू की तरफ, सही है। बी माइनस का बी स्क्वायर है, ताकि मेरे पास, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन बन जाए प्रॉपर इक्वेशन की, यहाँ पे कांस्टेंट जीरो बन जाए, सही है ना। तो जीरो कैसे बनेगा, जब मैं सारी टर्म्स को वहाँ लेके जाऊँगा। माइनस का बी स्क्वायर है इक्वल टू सब लेके गए, प्लस का बी स्क्वायर हो गया। 58 भी प्लस का है, वहाँ लेकर गया, माइनस 58 भी हो गया, ठीक है। और ये प्लस का 441 तो ऑलरेडी इस तरफ था ही, तो इसको छेड़ा नहीं, मैंने से ही रहा, इक्वल टू जीरो आ गया, सही हो गई बात। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ दो काम है हमारे पास, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है हमारे पास, और एक क्या हो रहा है, मिडिल टर्म रीडिंग हो रही है। तो हम लोग मिडिल टर्म रीडिंग करेंगे, अपना काम आसान करेंगे। क्या है भाई, 441 आता है ना मिडिल टर्म रीडिंग करना। 441 को मैं क्या करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा इसके कोफिशिएंट से, और उसका एलसीएम लूँगा। 441 बनता 441, उसका एलसीएम मैंने 3 से लिया। 3 4 सा, अब देखो किस तरह मैंने एलसीएम लिया, ठीक है। आपको समझ आ रहा हूँ, मैं करके नहीं बता रहा बारी बारी। तो देखो मेरे पास जो फैक्टर्स आए ना, वो क्या है, 3 3 और 49, यानी कि 3 9 और 49। माइनस का 9 आया और माइनस का क्या आया, 49 आया, ठीक है। माइनस का 9 माइनस 49 चेक करूँगा क्या हो रहा है भाई। अगर मैं माइनस का 9 करूँ और माइनस 49 करूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, माइनस का 58 बन रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं पढ़ा रहा मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ के आ चुके हो, आपको आता होगा, ठीक है। सही हुई बात। तो मेरे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे भाई, माइनस का 9 और माइनस का 49, तो बी स्क्वायर माइनस का 9 भी और माइनस का 49 भी आ जाएगा ऐसे ही। प्लस 441 ऐसे ही आ गया, इक्वल टू जीरो, कॉमन ले लो, यानी कि बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आप इसको इसमें तो कॉमन ले लो, इसमें से इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। बी स्क्वायर माइनस 9 भी है, इसमें से बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन ले लिया, जो बचा ब्रैकेट के अंदर माइनस 49, 9 टाइम्स होता है 441, तो यहाँ पर जो है वो 49 कॉमन लिया है मैंने, बी ऐसे ही आ गया, माइनस 49 9 सा 441 इज इक्वल टू जीरो। बी माइनस 9 बी माइनस 49, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। बी माइनस 9 इक्वल टू जीरो, माइनस साइन है, माइनस के प्लस साइन हो जाएगा, माइनस 49 माइनस प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है। तो बी की दो वैल्यू आ गई हैं। क्या करोगे, बी की दो वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ये थी इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। तो हम लोग जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ए की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास बी की भी दो वैल्यूज थी, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, सही है भाई। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 4.5 एंड 4.6। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अच्छा, एक बात करनी थी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, इसमें ये 4.3 में आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, वो इससे सिमिलर है, ठीक है। तो देखो, पहले तो खुद करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोगों ने यूट्यूब खोलना है, वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जीएम है, तो वहाँ पर क्या था, एएम था मेरे ख्याल में, आई थिंक एएम नहीं, सॉरी, वहाँ पे क्या था 4.3, मुझे सही तरह याद नहीं है अभी, काफ़ी टाइम पहले पढ़ाई थी मैंने। तो आप लोग देखना वहाँ पर क्या था, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पर है, इस नेचर का क्वेश्चन वहाँ पर है, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, सही है भाई। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे और जो पास्ट पेपर में थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है जी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 4.8 कवर करेंगे।